हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवध अकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए 50 ऐसे क्वेश्चन ले आए हैं जो हमें बार बार कंफ्यूज करते रहते हैं। तो हम अपने विज्ञान की इस श्रृंखला में चलते हैं और ये आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन रहा। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ए सेल्यूलोज से, बी पेक्टिन, ए सेल्यूलोज और पेक्टिन से, बी केवल पेक्टिन से, सी मुरेन से और डी काइटिन से। जल्दी बताएं आप लोग उत्तर। जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी को, ऑप्शन डी ओ को। जल्दी दीजिए उत्तर। किस रक्त समूह को दे सकता है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, केवल ए बी को। ए बी रक्त समूह दाता जो है सिर्फ केवल ए बी को ही रक्त दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। अच्छा, इसी के साथ आप लोग बताइए कि वह कौन सा रक्तदाता है जो सभी को रक्त दे सकता है? कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर लिखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ए तथा ओ ग्रुप का, बी तथा ओ ग्रुप का, ए बी ग्रुप का और बी ग्रुप का। जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए तथा ओ ग्रुप का। ए ग्रुप वाले और ओ ग्रुप वाले दोनों ए को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? ए रक्तचाप का नियमन, बी प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स का स्राव, सी मूत्र के बाहर निकासन और डी शरीर के तरलों में अम्लता का नियमन। जल्दी उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक का स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, बी थायराइड ग्लैंड द्वारा, सी थाइमस द्वारा और डी कार्पस लुटियम द्वारा। जल्दी बताइए किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होती है? जी बिल्कुल सही ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा जो है रक्त का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए नाइट्रोजनीकरण, बी निषेचन, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो कि स्वतंत्र गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट्स के चरणों में के साथ अद्वितीय इस जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनके संवहनी पौधे सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। अनावृत बीजी या विवृत जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, बी आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, सी टेरिडोफाइट और डी ब्रायोफाइट। जल्दी बताएं। जी बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन सी, टेरिडोफाइट के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है? अस्थि विज्ञान, बी आणविक जीव विज्ञान, सी अर्बुद विज्ञान और डी सूक्ष्म विज्ञान। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल गए सी, अर्बुद विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पौधों में लचीलापन प्रदान करने के लिए पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कहा जाता है? ए पैरेनकाइमा, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी एरेनकाइमा, डी कॉलेनकाइमा। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, कॉलेनकाइमा के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के केंद्रिक तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होता है? ए मस्तिष्क और मेरुरज्जु, बी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, सी अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी उत्तर बताएं। बिल्कुल ऑप्शन ए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? ए मच्छर, बी घरेलू मक्खी, सी जू और डी किल्ली। कौन सा परजीवी नहीं है? बिल्कुल घरेलू मक्खी जो है परजीवी नहीं, बाकी मच्छर जू और किल्ली ये तीनों परजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन डॉट 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 ऊतक के कारण होता है? ए जाइलम, बी इसके स्क्लेरेनकाइमा, सी कोलेनकाइमा, डी फ्लोएम। जल्दी उत्तर दीजिए।
बिल्कुल ऑप्शन सी कोलेनकाइमा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ ऊतक बना होता है ए सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का, बी निर्जीव कोशिका, सी लाल रक्त कोशिका और डी जटिल कोशिका का। किसका बना होता है? जल्दी उत्तर दीजिए। जी हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्जीव कोशिका का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान पौधे की बाह्यतम त्वचा एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी परत होती है, इसे कहते हैं ए पेक्टिन, बी क्यूटिन, सी लिग्निन और डी सेल्यूलोज। जल्दी बताएं। जी, इसको क्यूटिन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की सामग्री के परिवहन ऊतकों में क्या कहा जाता है? ए संजीव ऊतक, बी भरण ऊतक, डी त्वचीय ऊतक एक वृक्ष और डी विभेदक ऊतक। जल्दी बताएं। बिल्कुल ऑप्शन डी विभेदक ऊतक के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए विरल रूप से संचरित होता है ए स्क्लेरेनकाइमा, बी फ्लोएम, सी कोलेनकाइमा, डी पैरेनकाइमा। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा आपका पैरेनकाइमा, ऑप्शन डी पैरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? ए जीन एक्सप्रेशन, बी सीक्वेंस असेंबली, डी एनोटेशन, डी प्रोटियोमिक्स। जल्दी बताइए क्या कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन सी एनोटेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का पूर्ण रूप है, आरएनए का पूर्ण रूप अर्थात आरएनए का पूरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। ए रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, बी रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो न्यूक्लियर एसिड। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से आरएनए को जाना जाता है और डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ओके ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? ए अंगुलियों में, बी मस्तिष्क में, सी छाती में और डी कशेरुकाएँ में। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सबसे ज़्यादा हड्डियां आपके अंगुलियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? प्लीहा, बी अग्नाशय, सी अवट और डी पीयूष। जल्दी बताइए। बिल्कुल पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना, और मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जानते हैं? बिल्कुल पिट्यूटरी को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से किसको मापा जाता है? शरीर के तापमान, बी हवा की तीव्रता, सी भूकंप, डी सागर की गहराई। जल्दी उत्तर दीजिए। जी हाँ, भूकंप को मापा जाता है रिएक्टर स्केल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटिलीवर की आकृति समान वितरण भार के लिए होगी? ए सीधी रेखा, बी पैराबोलिक, डी इलिप्ट, सी इलिप्ट और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं। बिल्कुल बी आपका हो जाएगा पैराबोलिक के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिस्टर के लिए डैश ए प्रतिरोध ताप के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, बी प्रतिरोध ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी प्रतिरोध नियत रहता है, डी प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी प्रतिरोध नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय कंट्रोल सिस्टम का में साधन है? ए वायु, बी द्रव, सी तेल, डी हाइड्रोजन। जल्दी बताइए। बिल्कुल ए वायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है? ए फ्लॉपी डिस्क, बी मेन मेमोरी, सी कोर मेमोरी और डी रजिस्टर। चारों तरफ कौन सा घूमता है? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस? बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क जो है चारों तरफ घूमता है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्लेट लगी होती है जो चारों तरफ घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक या रोधक मान पृथ्वी के संदर्भ में होता है? ए एम्पियर, बी प्रतिरोध, सी वोल्टेज और डी वाटेज। जल्दी बताइए क्या होगा इसमें? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिरोध के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरी वक्र पर घूमती है क्योंकि
एक आवश्यक अपकेंद्री बल के लिए, बी आवश्यक घर्षण बल के लिए, सी आवश्यक अपकेंद्री बल के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी आवश्यक अपकेंद्री बल के लिए घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग पदार्थ में मुख्य पदार्थ है। सोल्डरिंग का जो पदार्थ है उसमें मुख्य है। ए तांबा, बी लेड, सी एल्यूमिनियम, डी टेकोमीटर। जल्दी बताएं। जी बिल्कुल लेड। लेड का उपयोग सोल्डरिंग पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग किया गया यंत्र है। ए मल्टीमीटर, बी अमीटर, सी एनीमोमीटर और डी टेकोमीटर। जल्दी बताइए। जी टेकोमीटर। इंजन की चाल को मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो नीचे दिखने वाले लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा 30वां क्वेश्चन। एक हार्स पावर बराबर होता है। ए 746 वाट, बी 1000 वाट, सी 500 वाट और डी 750 वाट। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, ऑप्शन ए 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड एक साधन है जिसमें ए एक दिशा में संचालित करना तथा दूसरी दिशा में अवरुद्ध करना, बी दोनों दिशाओं में संचालित करना, सी दोनों दिशाओं को अवरुद्ध करना, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी उत्तर दीजिए। जी हाँ, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एक दिशा में संचालित करना तथा दूसरी दिशा में अवरुद्ध करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी केबल टीवी नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है। ए कोएक्सियल केबल, बी मुड़ावदार केबल, सी यूटीपी केबल और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या उपयोग किया जाता है। बिल्कुल कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राडार पद्धति काम करती है। ए इलेक्ट्रॉन तरंग पर, बी चुंबकीय तरंग पर, सी विद्युत चुंबकीय तरंग पर और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी किस पे काम करती है। जी हाँ, ऑप्शन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंग के आधार पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार के लिए होना चाहिए। ए निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक, बी उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, सी निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक और डी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। जल्दी बताएं। जी हाँ, ऑप्शन सी निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। ए पहले की गति दूसरे से अधिक, बी दोनों से गति समान, सी दूसरे की पहले की गति से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी उत्तर दीजिए। जी हाँ, ऑप्शन बी दोनों गति के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुचालक का उदाहरण है। ए एल्युमिनियम, बी एस्बेस्टस, सी तांबा, डी प्लेटिनम। किसका उदाहरण है। जल्दी बताएं। जी हाँ, ऑप्शन बी एस्बेस्टस का उदाहरण है। एक कुचालक जो है एस्बेस्टस है, बाकी सब सुचालक हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सेलुलर फोन में संचालित होने में होता है। ए प्रकाश तरंग का, बी ध्वनि तरंग का, सी माइक्रो तरंग का, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी उत्तर दीजिए। जी हाँ, माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है सेलुलर फोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है नंबर ए अत्यधिक प्रतिरोधकता, बी शून्य प्रतिरोधकता, डी अपरिमित प्रतिरोधकता और डी ऋणात्मक प्रतिरोधकता। जल्दी बताइए। जी बिल्कुल ऑप्शन बी शून्य प्रतिरोधकता होती है इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वह कहलाते हैं। ए इलेक्ट्रॉन्स, बी प्रोटॉन्स, सी आयंस और डी ड्यूट्रॉन्स। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब सी आयंस कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। ए 2 गुना वृद्धि होगी, बी √2 गुना वृद्धि होगी, सी √2 गुना कमी होगी, डी 2 गुना की कमी होगी। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा √2 गुना
वृद्ध होगी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। ए वाट प्रति घंटा, बी जूल, सी किलोवाट और डी किलोवाट घंटा। जल्दी उत्तर दीजिए, किस में पढ़ा जाता है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, किलोवाट घंटा के रूप में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी विशिष्ट घनत्व सामान्यता इसके डॉट के मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए आवेशन की स्थिति में, बी विसर्जन द्वारा, सी जीव प्रत्याशा द्वारा, डी प्रचालन तापक्रम द्वारा। जल्दी उत्तर दे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, आवेशन की स्थिति के द्वारा इसको मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, प्रकाश का रंग इसके डॉट द्वारा निश्चित किया जाता है। ए वायु की गति, बी आयाम, सी ध्रुवण अवस्था, डी आवृत्ति। किसके द्वारा क्लियर किया जाता है? जी सही जवाब ऑप्शन डी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु भी स्थिर गति से आर त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्ष में चलायमान है, वस्तु का कोणीय त्वरण क्या होगा? भैया कोणीय त्वरण का फार्मूला क्या है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। ए वी आर, बी वी अपान आर, सी शून्य, डी वी स्क्वायर अपान आर। तो जल्दी बताइए, वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की इकाई है, ध्वनि किसकी इकाई है? ध्वनि की इकाई क्या है? जल्दी बताइए। ए केल्विन, बी डेसिबल, सी न्यूटन और डी पास्कल। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, ध्वनि की जो इकाई है वो क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी स्टोन आर द कंप्रेस्ड ऑफ अर्थात गुर्दे की पथरी बनी होती है। गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? ए कैल्शियम ऑक्सलेट की, बी सोडियम क्लोराइड की, डी मैग्नीशियम नाइट्रेट की, डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी बेरी, सी एनीमिया खून की कमी, डी ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा रोग होता है? जल्दी बताएं। जी बिल्कुल सही, रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए लेजर, बी राडार, सी सोनार, डी स्क्यूब। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन सी, सोनार का उपयोग किया जाता है पानी के अंदर की चीज़ों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? ए चीन, बी भारत, सी जाम्बिया और डी जर्मनी। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल कागज़ का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? औरम के नाम से किसे जाना? ए कांसा, बी सोना, डी सी चांदी और डी तांबा। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, सोने को औरम के नाम से जाना जाता है। इसका संकेतांक क्या है? AU है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।